सिटी क्लीन सिटी, अब ये भ्रष्टाचार सिटी, लूट सिटी और जनता को असुविधा देने वाला शहर विकास पे आ रहे हैं तो 10 रुपये 12 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं हो रहे, बाकी सब बंदरवाट। तो नगर निगम के अधिकारियों का कहना था साहब हमें तो पता नहीं है, हमारे यहाँ से तो लगा नहीं। फिर बाद में वही बयान देते फिरे कि ये हमने लगाया था। इसलिए जहाँ भी टाइलें बिछ रही हैं वो ग्रीन एरिया को ख़त्म करके फुटपाथ बनाना चाहिए सड़क के बराबर, और ये बना रहे वहाँ जहाँ घास है। अब आप जो खंजरपुर से जो डमडम मोटर से खंजरपुर रोड है, आप वहाँ देख लो नगर निगम टाइल लगा रहा है। HRDA लगभग जो है 9 साल में 2016 10 साल में यहाँ से लगभग 2000 करोड़ के आसपास उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, लोगों से लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र चौधरी जी से। राजेंद्र चौधरी से मुलाकात कराने का जो विषय है वो है रुड़की। अगर जो कहा जाए रुड़की को क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बोला जाता है, तो क्या वाकई रुड़की क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी है? आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से। नमस्कार राजेंद्र चौधरी जी। नमस्कार, दृष्टि न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आज गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेंद्र चौधरी जी, जैसे आपने गंगा दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं, तो हमारी तरफ से दृष्टि न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको भी गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफ तो गंगा दशहरा है, अगर जो कहा जाए तो हमारी सनातन एक धरोहर है, वहीं पे ग्रीन को भी धरोहर माना जाता है। क्या रुड़की की हम बात कर रहे हैं, रुड़की शहर की बात कर रहे हैं, तो रुड़की जैसे एक दावे किए जाते हैं, बोर्डों पे भी लगा हुआ है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, और इसी नारे के साथ जो है आगे बढ़ते भी हैं नेता लोग। तो क्या वाकई ये दावे सच हैं रुड़की के अंदर? ये दावे अब ख़त्म हो चुके। ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, अब ये भ्रष्टाचार सिटी, लूट सिटी और जनता को असुविधा देने वाला शहर बन गया है, और इसका श्रेय ट्रिपल इंजन को जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर तो देखा जाए तो विकास तो बहुत हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है विकास? अगर 100 रुपये कहीं विकास पे आ रहे हैं तो 10 रुपये 12 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं हो रहे, बाकी सब बंदरवाट है। अभी विकास की अगर तो हम बात करें तो जो हो रहा है कि 200-250 रुपये का रिफ्लेक्टर 25,000 में लग रहा है, और जब हमने पूछा ये किसने लगाया तो नगर निगम के अधिकारियों का कहना था साहब हमें तो पता नहीं है, हमारे यहाँ से तो लगा नहीं। फिर बाद में वही बयान देते फिरे कि ये हमने लगाया था, ये करा था। कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पेमेंट नहीं रोका गया, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ। कैसे मान लें हम कि ये भ्रष्ट सिटी नहीं है? नहीं, अगर तो सिटी की बात करें तो अभी जगह जगह टाइल लग रही हैं, फुटपाथ पे टाइल बिछ रही हैं, जगह जगह सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है सौंदर्यीकरण? और फुटपाथ पे कहाँ टाइलें बिछ रही हैं? जहाँ भी टाइलें बिछ रही हैं वो ग्रीन एरिया को ख़त्म करके फुटपाथ बनाना चाहिए सड़क के बराबर में, और ये बना रहे वहाँ जहाँ घास है। अब आप जो खंजरपुर से जो डमडम मोटर से खंजरपुर रोड है, आप वहाँ देख लो नगर निगम टाइल लगा रहा है। वहीं थोड़ा सा आगे चलो आप डी कॉलोनी की पुलिया पे, वहाँ एक जो है गड्ढा कई साल से 2-3 साल से टूटा पड़ा है, उसे बना नहीं रहे, लोगों को असुविधा हो रही, किसी को चोट लग रही, कोई गिर रहा। आप नीलम टाकीज चौराहे पे देख लो, सारी सड़क टूटी पड़ी। आप रामनगर में देख लो, सड़कें खराब हैं। आप ईदगाह रोड देख लो, सड़कें ख़राब हैं। आप इधर देख लो, इसमें साकेत में सड़कें ख़राब हैं। जहाँ आप चलोगे आपको सड़कों की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब मिलेगी। नहीं तो ये सड़कों की हालत ख़राब है, तभी तो ये लोग इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। अभी जैसे आपने खंजरपुर की सड़क का जिक्र किया है, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा सा सौंदर्य हो रहा है। भाई आपके दृष्टि से हो रहा होगा अच्छा सौंदर्य, मेरे दृष्टि से तो जो सरकारी धन है, जो टैक्स का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा, उसका दुरुपयोग हो रहा है।
ऐसा है, गुड गवर्नेंस वो होती है जिसमें प्रायोरिटी हो और प्रायोरिटी के अनुसार जनहित में काम किए जाएं। अभी वहाँ एक तरफ तो जो है सड़क है, सड़क के बराबर में कच्चा है, कच्चे के बराबर में जो है घास है। आपने घास पे तो टाइल लगा दी और जहाँ कच्चा वहाँ आपने टाइल नहीं लगाई, तो आप कौन से विजन से काम कर रहे हैं? उसी सड़क पे टूटी हुई पुलिया है, टूटा हुआ सीवरेज का पॉइंट है, उसे आपने नहीं किया। तो आपकी प्रायोरिटी आप खुद ही नहीं बना पा रहे। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात होती है कि आप प्लान डेवलपमेंट करें और ऐसा डेवलपमेंट करें जो एक बार में 3 काम कर दे। अभी मान लिया जो आपने सड़क बनाई, 2 महीने बाद आप सीवरेज की लाइन बना रहे हैं तो उसे तोड़ दिया आपने, तो सड़क का पैसा तो ख़राब गया। फिर आपने उस पर मरम्मत की सीवरेज के बाद, फिर पता लगा कि आपके यहाँ ऑप्टिकल फाइबर की लाइन आ गई, फिर पता लगा आपके यहाँ जो है पानी की लाइन आ गई, फिर उखाड़ी आपने, फिर पता लगा कि आपने गैस की पाइपलाइन लगाई। तो ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट है और मेरे मत अनुसार ये राजस्व हानि का जो है स्टेप है, जिसे हम कहते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टैक्स मनी। देखिए उसी खंजरपुर रोड की, तो वहाँ सड़क के बराबर में जो फुटपाथ है उस पर टाइल लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आईआईटी ने अपने पिलर गाड़ दिए, सीमांकन कर दिया और उसके दूसरी तरफ घास था, तो आप घास पर तो टाइल लगा रहे हैं। क्यों? आप सड़क के बराबर में जहाँ कच्चा वहाँ लगाइए ताकि सड़क का लेवल हो जाए, सड़क की चौड़ाई भी बढ़ जाए। लेकिन नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अनप्लान्ड और जो है भ्रष्टाचार को दृष्टि में रखते हुए निर्माण किया जा रहा है। क्यों ये भ्रष्टाचार? आप ही अगर तो दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर तो हम लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टाइल लग रही है, लेकिन आपने कहा है कि कहीं न कहीं राजस्व का हनन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो क्यों मानते हो आप? सरकारी धन का दुरुपयोग देखिए, आप 250 रुपये का रिफ्लेक्टर 25,000 में लगा दिया। फिर जो शकूर होटल का जो चौराहा है वहाँ से लेके मच्छी मोहल्ले के चौराहे तक सड़क बनी पिछले साल नवंबर में या दिसंबर में, तो उसकी शिकायत हुई और इतनी घटिया, इतनी गंदी क्वालिटी थी कि उससे ख़राब क्वालिटी हो ही नहीं सकती, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अन्य जो विकास कार्य हो रहे हैं, कहीं अभी एक पूर्व पार्षद साहब का था मसला या किसी का था ठेकेदार का, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें उसने की मरम्मत और पेमेंट सीसी रोड का हो गया। तो आखिर ये जो है हो कैसे रहा? आप 160-70 रुपए की दवाई आप 1900 में ख़रीद रहे हैं, आप 700-800 रुपए की लाइट जो है 4000 में ख़रीद रहे हैं। तो यही तो भ्रष्टाचार होता है। आप अपने ऑफिस यूज़ के लिए 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए महीने का डीजल उपयोग कर रहे हैं और जो सरकारी वाहन हैं, ट्रैक्टर हैं और अन्य वाहन हैं जो जनता की सेवा में हैं, उनका भी 18 लाख 20 लाख का डीजल है। और जो जहाँ 10 वाहन है, 8 वाहन है, वहाँ भी 18 लाख 20 हज़ार का, 18 लाख 20 लाख का पेमेंट है। तो यही तो होता है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के ये थोड़ा ही कि अपने खाते में पैसे निकाल लेंगे, ये बाई एनी मीन्स, बाई मैनी मीन्स फ्रॉडलेंट एक्ट करके पैसे को निकाल रहे हो। ये ओवर बिलिंग कर रहे हैं। जैसे मान लिया कोई काम 25,000, 30,000 या 50,000 में होना चाहिए, उसे 2 लाख 2.5 लाख में कर रहे हैं। इस तरह से जनता के धन को बंदर बांट किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के जो निर्माता थे उनकी थीम थी कि इंडिया जो है एक सोशल स्टेट होना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। और उस समय के जो राजनेता थे, जो समाजसेवी थे, जो लोग राजनीति में थे, जो सत्ता में थे, वो बेहद ईमानदार लोग थे। उनके केंद्र में जनता थी, जन सेवा थी। आज राजनीति जो है वो शॉर्टकट मेथड है पैसा कमाने का। इसीलिए राजनीतिज्ञों का जो चरित्र है वो ख़राब होने की वजह से इनका समाज में भी स्थान कम हुआ है। लेकिन अभी बात चल रही थी हमारी सिटी, यानी कि छोटा सा शहर, रुड़की शहर, बड़ा सुंदर शहर बोला जाता है, ग्रीनेस को लेके। पिछले लगभग 15 साल से हमारे यहाँ
विधायक हैं प्रदीप बत्रा, बताएं उन्होंने कोई एक पार्क बनाया हो तो, एक सिंगल पार्क। पिछले 13 साल से सांसद हैं, वो बता दें उन्होंने कहीं पार्क विकसित किया हो रुड़की में। HRDA लगभग जो है 9 साल में, 2016 10 साल में यहाँ से लगभग 2000 करोड़ के आसपास उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, लोगों से लिया। वो बताएं उन्होंने क्या किया हमारे क्षेत्र के लिए। भाई HRDA को तो हम भी बोल सकते हैं कि यहाँ रुड़की में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया है, फिर हरिद्वार में एक स्टेडियम डेवलप किया है। हाँ जी, रुड़की के पैसे का जो इस्तेमाल है वो रुड़की के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। आपने लोगों से नक्शा पास करने के लिए राजस्व तो रुड़की से वसूला और पार्क आपने बना दिया ऋषिकेश में, उसका पर्पस क्या है भाई? आप रुड़की के लोगों के लिए आपने क्या काम किया, मेरा सवाल है। सूत्रों की माने तो जो विकास प्राधिकरण है यानी कि HRDA जो सोलानी पार्क है उसके लिए आया था 11 CR के समथिंग पैसा आया था, लेकिन सिंचाई विभाग ने NOC नहीं दी उनको, तो इसमें जगह भी तो नहीं है ना। सिंचाई विभाग सरकार के पास है, HRDA सरकार के पास है, शहरी विकास मंत्रालय सरकार के पास है और सरकार भाजपा की है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, तो क्यों नहीं दी उसने NOC? उसके लिए क्या कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये सब लेम एक्सक्यूज हैं, ये ऐसे हैं जिसमें कि साहब हम उसने नहीं दी। अरे भाई आप ले नहीं सके, ये आपकी जो है विफलता है। कहीं ऐसा नहीं है पूरी रुड़की के बाज़ार में महिलाओं के लिए कहीं टॉयलेट की व्यवस्था है? कोई टॉयलेट अगर दिखे तो आप उसकी फोटोज मुझे भेजना। कहीं पीने के पानी की है? नहीं है। 2027 में हम रुड़की का एक मैनिफेस्टो बनाएंगे। हमारा कैंडिडेट रुड़की की समस्याओं के समाधान के लिए एक मैनिफेस्टो बनाएगा। उस मैनिफेस्टो के साथ हम रुड़की की जनता के बीच जाएंगे और मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते कह रहा हूँ, इस रुड़की शहर का एक नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ कि आप हमें मौका दीजिए। अगर हमारा उम्मीदवार अपने वायदों पे खरा नहीं उतरा तो हम आपसे भरे चौराहे पे माफ़ी मांगने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र चौधरी जी समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने सवाल खड़ा किया है कि नगर निगम के ऊपर ये जो टाइल्सें बिछ रही है वो ग्रीन यानी कि घास को निकाल के वो टाइलें बिछा रहे हैं। एक तरफ तो वादा करते हैं कि ग्रीन सिटी का, लेकिन वहीं ग्रीन सिटी को ख़त्म कर रहे हैं और साथ ही एक जिम्मेदारी के साथ इन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार आती है तो मैनिफेस्टो हम ऐसा बनाएंगे कि इस रुड़की शहर को वाकई हम जो कहा जाता है सुंदर वो बना के दिखाएंगे। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।